बहुत स्वागत है आपका खबर बिहार में। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। तो इन दोनों बिहार की सियासत में उठापटक देखने को मिल रही है, या यूं कह लें कि बिहार की सियासत की गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है, क्योंकि मुकेश सहनी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी पारा गर्म हो गया है। अब सहनी के मंत्री पद पर तलवार लटकी है, जिसका फैसला दिल्ली में होना है। तो वहीं अब सियासी गलियारे से खबर आ रही है कि शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई। ये मुलाकात पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर हुई और लगभग आधा घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। हालांकि मुलाकात के दौरान किस बात पर चर्चा हुई है, इसका खुलासा भी नहीं हो सका है। और वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा का दिल्ली दौरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि इस यात्रा को स्पीकर ने निजी बताया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 3 तस्वीरें बिहार की सियासत की अब जो हलचल है वो दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर हैं विजय सिन्हा। हालांकि उन्होंने इस दौरे को निजी बताया है। दूसरा, अब मुकेश सहनी की गद्दी पर फैसला अब दिल्ली दरबार में ही होगा। दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जीतन राम मांझी की और संजय जायसवाल की मुलाकात हुई। हालांकि क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, इसका खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन हम की तरफ से इसमें सफाई दी गई है। हम की तरफ से कहा गया है कि बिहार के विकास पर इसमें चर्चा हुई है। और जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ सीधा पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, लगातार बिहार की सियासत में उठापटक चल रही है। अब सीधी तौर पर देखा जा रहा है बिहार की सियासत की गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। नहीं, इसे कहा जा सकता है अभी अटकलों का बाजार गर्म है। और चूंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी के विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो ऐसे में बहुत सारी बातें और अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन कल जीतन राम मांझी के साथ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई है, वो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश मांझी को कर रही है। क्योंकि एक छोटे पार्टी यानी मुकेश सहनी के साथ ऐसा वाकया हो गया है, तो दूसरे सहयोगी दल छोटे पार्टी को ऐसा ना लगे कि बीजेपी सब पर डोमिनेट करने की कोशिश हो रही है। एक मंशा वो बताई जा रही है। दूसरी बात यह है कि कल ही बड़े पैमाने पर एनडीए के नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई है और उसमें स्ट्रैटेजी बनी है कि जो 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें एनडीए कितनी ज़्यादा मजबूती से लड़ सके, ये व्यवस्था की जा रही है। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत कल विधानसभा में भी एक मीटिंग हुई है, जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री विजय चौधरी जेडीयू के कोटे से, मंत्री श्रवण कुमार और बीजेपी की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मीटिंग में शामिल हुए थे। तो ये जो अंदर खाने जो बीजेपी के सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है, खुद संजय जायसवाल ने इस बात को कबूल किया है कि ये जो मीटिंग थी वो बेसिकली जो एमएलसी सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के एक रणनीति स्ट्रैटेजी तय करनी थी, इसलिए मीटिंग हुई थी। और उसी संदर्भ में मांझी जी के साथ मुलाकात हुई है संजय जायसवाल की। हालांकि इसके कयास बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। लेकिन ये भी कहा, ये जो बीजेपी के अंदर के खाने से खबर आई कि मांझी जी से मुलाकात के पीछे मकसद और सिर्फ और कुछ नहीं, 24 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मांझी जी का कितनी सहायता ली जा सकती है, उस पर एक स्ट्रैटेजी तय हुई है। तो फिलहाल इसी बातों की चर्चा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की सियासत में उठापटक चल रही है। उधर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा भी दिल्ली आए हैं और आज कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है। देखिए, ज़रूर आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री के साथ उनका विवाद हुआ था विधानसभा में, तो उसी वक्त ये एक खबर आई थी दूसरे दिन ही कि मुलाकात हो सकती है, क्योंकि ये बताया गया था कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विजय सिन्हा को तलब किया था और जल्द ही उनकी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि बजट सत्र चल रहा था और काफ़ी अहम सत्र होता है, तो इस दौरान में मुलाकात थोड़ी परेशानी भरी थी और ये संभव नहीं हो पाता। यही वजह थी कि तारीख जो था आज का तय किया गया और कल ही विजय सिन्हा पहुंचे हैं दिल्ली और ये चर्चा है कि बीजेपी अध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात भी हो सकती है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि
हाल के दिनों में जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में रिश्तों में काफ़ी खटास समय समय पर मुद्दों को लेकर के उभरी है और यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर भी वो तस्वीरें दिखी और चर्चा इस बात की है कि बीजेपी डोमिनेट करना चाहती है, अब सरकार को लीड करना चाहती है। इस तरह की कवायद की चर्चा बहुत तेज़ी से फैल रही थी। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से और लखनऊ में, और जिस अंदाज में मुलाकात हुई उससे साफ ये लग रहा था कि नहीं, दोनों के बीच में बहुत मतलब संबंध जो है काफ़ी बेहतर है और चर्चाएं भी बहुत अलग तरीके से हुई। तो आशुतोष, वाकई साफ तौर पर इन शॉर्ट यदि हम कहें तो आज का दिन बिहार की सियासत में बहुत ज्यादा उठापटक वाला है, बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि साफ तौर पर यह भी कह दिया गया कि मुकेश सहनी का जो फैसला है वो अब दिल्ली दरबार में ही होगा। नहीं, उठापटक की बात नहीं कही जा सकती है। उठापटक का अगर सेंस लेंगे तो बहुत दूसरा हो जाता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एनडीए में काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि कल ही मैंने सवाल पूछा था तारकिशोर प्रसाद से कि मुकेश सहनी को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होगी, मंत्री पद पर कब तक बने रहेंगे। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मुकेश सहनी का मामला आलाकमान के हाथों में है और आलाकमान वो फैसला लेगा आगे क्या करना है। तो मुकेश सहनी के मंत्री पद का मामला बिल्कुल आशुतोष, तो इन तीनों बड़ी खबरों पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आज दिल्ली में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर रहे हैं। विधानसभा में हुई तमाम घटनाओं पर चर्चा की इस मुलाकात में संभावना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से उनकी मुलाकात है और इस मुलाकात में विधानसभा में जो घटनाएं हुई थी उन पर चर्चा संभव है। और जी मीडिया संवाददाता नेहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। नेहा, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? देखिए, अभी विजय सिन्हा भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है और बातचीत में संभवतः यही उम्मीद जताई जा रही है कि बीते दिनों जो विधानसभा में घटनाएं हुई थी उसको लेकर विस्तार से यहाँ पे चर्चा होगी। भूपेंद्र यादव भी जानना चाहेंगे कि जमीनी स्तर पे क्या कुछ जो रिश्ते में गर्माहट आई है, किस वजह से आई है, उसको कैसे सुधारा जाए। जरूर यहाँ पे रिव्यू भी हो रहा होगा जो विधानसभा में घटना हुई है उसके मद्देनजर। तो तमाम उन सारे मुद्दों पे और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज है बौचाहा सीट चुनाव को निकालना, उस संदर्भ में भी यहाँ पे विजय सिन्हा से बातचीत होगी। हालांकि विजय सिन्हा ने हमें बताया कि बस निजी मुलाकात है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। लेकिन चूंकि जब भूपेंद्र यादव से मुलाकात करने के लिए विजय सिन्हा आ रहे तो जरूर पॉलिटिकल मुलाकात ही ये होगी और आगे जो चर्चा होगी वो साफ तौर पर बिल्कुल नेहा, तो विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का ये दिल्ली दौरा बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम